पिता का एक सपना होता है कि उनकी जो बेटी है वो एक संपन्न परिवार और खुशहाल परिवार में जाए ताकि वो सुखी रहे। हर माता पिता सोचते हैं और जो परिवार वो अच्छा परिवार हो, फैमिली जो हो समझने वाली हो। ये सारी चीज़ें एक माता पिता जब भी लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और ख़ासकर जब बेटी का रिश्ता करना होता है तो बहुत ही सोच समझ के चीज़ें करते हैं, एक एक जांच पड़ताल करते हैं, एक एक देख रेख करते हैं, कैसे क्या रिश्तेदार हैं क्या नहीं है। ज़रूरी है, करना भी चाहिए क्योंकि आप शादी कर रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ जिसमें एक शादी तो तय होती है लेकिन बारात बिना दुल्हन के वापस लौट जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ बेंगलोर की है। ये वायरल वीडियो आया है सोशल मीडिया पर, उस पर मैंने कहा मैं भी इस पर आप सभी के सामने इस बात को रखूं क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो चीज़ों को खराब करवा देते हैं। बेंगलोर में ये जो घटना हुई है, यहाँ पर एक लड़की जो कि नाम मैं बदल रही हूँ, सोनिया बेहद ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की। उनकी माँ शादी के लिए लड़का देखती हैं और जब लड़का देखा जाता है, लड़के का नाम पवन भी अच्छी खासी जॉब कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ फैमिली बहुत अच्छी। और जब एक दूसरे को देखते हैं, सब कुछ जानकारी लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और रिश्ता जो होता है वो पक्का हो जाता है। अब जब रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद में दोनों जो परिवार होते हैं आपस में बातचीत करने लगते हैं, लड़का लड़की भी बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस समय शादी है। उससे पहले एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट में सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद में शादी की शॉपिंग भी होती है, सब कुछ, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी की डेट नज़दीक आती है और एक दिन शादी की डेट भी हो जाती है फाइनल। अब जिस दिन बारात आनी थी, सारे रिश्तेदार आ चुके थे और बारात आ चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से धूमधाम से, जो लड़की के जो माता पिता थे बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत सत्कार की तैयारी कर रखी थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जब बारात आती है और बारात में कुछ जो दोस्त थे वो दोस्त दूल्हे को भी ड्रिंक करवा देते हैं, शराब पिला देते हैं। अब दोस्तों के साथ में दूल्हे ने भी शराब पी रखी थी। अब जो हुड़दंग जो दोस्त कर रहे थे वही दूल्हा भी कर रहा था। दूल्हा भी दोस्तों के साथ में ऐसे कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि जैसे उस बंदे की शादी है, और उसने भी शराब पी रखी थी। अब जैसे ही बारात दरवाजे पर आती है वहां पर, तो लड़की की माँ की नज़र पड़ती है और देखती है ये क्या चल रहा है। अब जो भी लोग थे, जो रिश्तेदार आए हुए थे, वो भी बातें करने लगते हैं, अरे लड़का तो शराब पीता है और इन्होंने तो बताया थे कोई कुछ भी अम्ल नहीं है, लड़का कुछ भी नहीं पीता है। अब ये बात जब लड़की की माँ के कान में भी पड़ती है और लड़की की माँ देखती है दरवाजे पर, तो माँ भी एकदम सन्न रह जाती कि ये जो दूल्हा है जिसके साथ में मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला लिया है, ये लड़का किस तरीके की हरकतें कर रहा है। और जैसे ही दरवाजे पर आया, जो आरती की जो थाली होती है, जो महिलाएं, जब दामाद आता है तो आरती उतारी जाती, तो वो आरती की थाली को ऐसे उछाल दिया जाता है जैसे कि फिल्मों में नहीं आरती की थाली को उछाल दिया जाता है, सेम वही स्टाइल में वहां पर जब ये दृश्य देखा जाता है, जितने भी सारे लोगों ने देखा, लड़की की माँ ने देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वो बिल्कुल भी तनिक भी देर नहीं लगाती हैं फैसला लेने में और बोलती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ में नहीं कर सकती हूँ। और जो लड़के वाले के जो तेवर थे वो भी बहुत बड़े हुए थे, सही से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जब ये बात लड़की की माँ देखती है तो बोले कि यहाँ पर मेरी लड़की इस घर के लायक नहीं है।
और यहाँ पर अभी इन लोगों का ऐसा व्यवहार है, ऐसा नेचर है, और शराब पीकर लड़का भूल चुका है कि मैं शादी करने आया हूँ, विवाह के जो पवित्र बंधन में बंधने आया हूँ, वो भी शराब पीकर। सोचिएगा फ्रेंड्स, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप अपने दोस्त का भला चाहते हैं, अगर आप अपने अपनों का भला चाहते हैं, तो कभी भी शादी विवाह समारोह में इस तरह की चीज़ें मत करिएगा। क्योंकि जब आप नशे में हो जाते हैं तो आपको कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। आप किसी के कार्यक्रम में ये सारी चीज़ें जब उत्पन्न करते हैं तो पूरे जो शादी का जो समारोह होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें विघ्न पैदा हो जाता है। तो ऐसा कभी भी मत करिए। किसी के यहाँ पर भी जाइए तो ये जो शराब का सेवन आप करते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, और किसी के कार्यक्रम में जाके ये सब चीज़ें उत्पन्न करना बहुत गलत बात है। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा, ना पीजिएगा। यहाँ पर लड़की की माँ ने देखा तो लड़की की माँ तुरंत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और बोलती कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, और सारे लोगों के सामने हाथ जोड़ती हैं, सारे बारातियों से हाथ जोड़ती हैं और बोलती हैं मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, मैं अपनी बेटी की शादी इस बेटे से नहीं कर सकती हूँ, ये बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है, इस वजह से मैं क्षमा चाहूँगी। जितना भी मैंने दृश्य देखा और वो दृश्य देखकर मुझे अंदाज़ा लग गया है कि मेरी बेटी के आगे चल के क्या होगा उसके साथ में, ये मुझे भली भांति नज़र आ चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उन सब चीज़ों से जूझे या परेशान रहे, इसलिए मुझे ये कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। यहाँ पर जब लड़की की माँ ने सब बारातियों के सामने हाथ जोड़कर स्टेज पर आके गुहार लगाई कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं, अब बेटी भी देख रही है माँ को, और ये जो वीडियो होता है कोई अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों के बहुत ही कमेंट रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, एक भाई ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा माँ ने फैसला लिया है, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है, आप 7 फेरे लेने आए, आप शादी करने आए हैं और उसमें आप शराब पीकर आए हैं। एक भाई लिखा कि माँ ने बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि अभी जब ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। आपका क्या कमेंट है, विचार क्या सोच रहे हैं आप इस घटना को लेकर, क्या विचार है आपके, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर माँ ने बारात लौटा दी। बहुत सारे जो बाराती थी, उन जो बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि जो भी है गलती हो गई है, क्योंकि जो फिल्मी स्टाइल में जो उन्होंने देखा ना कि थाली, जो पूजा वाली थाली होती है, आरती वाली थाली उछाल देना, ये माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कि बोली ये सब क्या है, ये सब चीज़ें माँ ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की। बोली कि नहीं, फैसला लेना है, क्योंकि शादी में ये जो फैसले लेना कोई आम बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि इतना सारा खर्चा होता है, रिश्तेदार आए होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन माँ ने अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया और दूल्हे को बिन दुल्हन घर वापस आना पड़ा, ओनली शराब की वजह से। और अगर शायद शराब ना पी होती तो शायद वो दुल्हन को लेकर ही आता वापस। लेकिन एक शराब ने कैसे पूरे रिश्ते को खराब कर दिया, और तो और इतना खर्चा भी हो गया, और 4 लोगों के सामने बातें अलग से बनी, क्योंकि शराब पीकर गए थे और ऐसा ऐसा वहाँ पर हो गया। क्योंकि बारात जब वापस बिन दुल्हन लौट के आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिर क्यों और क्या हुआ था ऐसा, तो जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि भविष्य में आप ऐसी गलती ना करें। और अगर आपके दोस्त की भी शादी है तो कभी भी अगर 1-2 लोग उकसा रहे हैं कि नहीं अरे शादी है, थोड़ी सी पी लो यार, थोड़ी सी पी लो, बोलो नहीं भाई शादी है, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हो, तो शराब का सेवन करके मत जाइएगा। अच्छे दोस्त की वही पहचान होती है जो आपको सही मार्ग दिखाए, ना कि वो जो कर रहा है नहीं तुम भी ऐसा कर लो। नहीं, आज उसका स्पेशल दिन है, उसकी शादी है,
एक नए बंधन में बंधने जा रहा है, उसके लिए आपको जितना हो सके उसके अच्छे के लिए सोचिएगा। और ऐसे मैं तो यही कहूँगी, कहीं भी शादी में या किसी भी फंक्शन में जाइएगा तो कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि शराब के नशे में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि वो कहाँ पर है क्या नहीं है, वो क्या कर रहा है। तो यही कहूँगी इन सब चीज़ों का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।